अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज विद ग्रेस एकेडमी। व्यूअर, ये चैनल जो है पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस और जीके की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम जो आपको काम करवाएंगे वो आपको इंशाल्लाह एग्जाम में भी नज़र आएगा, और जो ऑलरेडी हम करवा रहे हैं फिजिकली भी, बिकॉज वी आर नॉट ओनली एन ऑनलाइन एकेडमी, वी आर आल्सो फिजिकल एकेडमी। सो जो हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेपरों में भी आ रहा है और आगे भी आपको पेपर्स में आएगा। ओके। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथ का है। मैथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर्स देते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, टाइम एंड वर्क। ओके। सो टाइम एंड वर्क वो एक पीपीएससी का बहुत फेवरेट सा टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर जो है इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन है कि ए कैन डू वर्क इन 30 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 40 days। सो हाउ many time requires if they will work together। अब इसमें समझने वाली सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्या हो रहा है। लेबर बढ़ रही है, पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा? टाइम ऑफ वर्क विल डिक्रीज। डेफिनेटली। जो काम एक बंदा कर रहा है उसकी बजाय अगर वो दो बंदे करेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। सो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसे सिंपली लिख लेना है। एक जो ए है वो कितनी देर में काम कर रहा है? 30 डेज में। ठीक है। और वाइल बी जो है वो काम कर रहा है 40 डेज में। अब वो कहता है कि अगर ये इकट्ठे काम करें तो क्या होगा? 130 प्लस 140, 1/40। ओके। सो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे जब, तो बहुत ही आसान तरीका है। 30, 40। आप इसका पहाड़ा पढ़ लें, फॉर एग्जांपल 10 का पहाड़ा पढ़ लें, 3 और 4। और उसको आप अगेन पढ़ें, 3 का पहाड़ा पढ़ें, 1 और 4 एज इट इज आ जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। तो 10 अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 10 × 3, 3 × 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। ओके। तो अब आप जब एलसीएम लेते हैं, मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, वैसे तो आपने इसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आप क्या करते हैं, जिस वैल्यू को साथ आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उसकी वैल्यू को देखते हैं, और उसका पहाड़ा आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पढ़ेंगे। मतलब कि अगर 40 का, अगर 120 पे लेना है तो 40 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? उस वैल्यू तक पढ़ेंगे कि 120 आ जाए। तो इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 तक पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 120। इसके साथ 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने तक? 120 आ जाए, 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको जमा करते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 120। अब ये एक चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि क्या हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और टाइम क्या होगा काम करने का? कम हो जाएगा। ये मैंने बताया है, लेबर पर्सन इंक्रीज एंड टाइम विल डिक्रीज। तो जब ये केस होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को कर देंगे ऑपोजिट, उल्टा कर देंगे। 120/7। अंडरस्टैंड और नोट? बिकॉज बोथ आर फिनिशिंग दिस वर्क इन 120/7, तो इसको आप मल्टी डिवाइड कर लें। ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 7। ओके। सो 7 ऐसे आ जाएगा, 7 पीछे बचेगा 5, 50 हो जाएगा। और इसको आप पढ़ेंगे 7 तक, तो क्या आ जाएगा? 49। ओके। सो 17 पॉइंट, आप कह लें कि 14 तक की इसकी वैल्यू बनेगी। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 17/1/7। ये इसका क्या है, आंसर है कि दोनों अगर काम करेंगे तो कितनी देर में काम मुकम्मल हो रहा है? 17 घंटे और 17 डेज और 1/7।
ठीक है। और अगर लैदा लैदा काम करेंगे तो ए करेगा तो 30 घंटे में, और बी करेगा तो वो हो जाएगा 40 घंटे में। तो व्यूअर्स, दिस इज योर आंसर फाइनल। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज हमारा काम यहाँ पे सिर्फ काम करवाना है, इधर उधर की बातें करना बहुत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एज इट इज़ काम करवाएंगे, और इंशाल्लाह अपना टाइम भी और आपका टाइम भी बचाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन do a piece of work in 7 days and 9 hours. 9 hours. Okay. And B can do the same kind of work in 6 days and 7 hours. ओके। अब क्या कहता है कि आप इसका कैलकुलेट करें कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें और 42/5 आवर्स काम करें, तो कितनी देर में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या रिक्वायर है, हमें नंबर्स ऑफ आवर्स रिक्वायर है, क्योंकि उसने कहा है कि नंबर ऑफ आवर्स में आपने आंसर बताना है। ठीक है। सो आप ए ने कितना काम किया, 7 दिन 9 घंटे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करें इस तरह से, और क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 63। ठीक है, पहाड़ा अगर पढ़ते हैं आप, 9 5 45, और 2 ऊपर 19 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 63 आंसर आता है। इसी तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है किसको, सेकंड वैल्यू को। फॉर एग्जांपल 6 आवर्स एंड 7 डेज, 6 डेज एंड 7 आवर्स। तो इसी तरह से उसको भी आप कैलकुलेट कर लें, 6 × 7, तो आपके पास आ जाएगा 42। फाइन। सो 42 आवर्स कौन काम कर रहा है, बी। दिस इज योर बीज वर्क एंड दिस इज योर एज वर्क। फाइन। आप इसे इस तरह से लिख लें, 163 + 142। ओके। आगे मूव करते हैं। इनको जब आप जमा करेंगे तो आप इसको अगेन एलसीएम लेंगे, जैसे आपने ऊपर लिया 42। ओके। सो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 21 तक, तो आपके पास आ जाएगा 63, और इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा 14। एंड अगेन आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक, और इधर पढ़ेंगे 2 तक। ठीक है। 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, सॉरी 7 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 3 तक, और इसी तरह से आप पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा यहाँ पे भी 2 तक। तो पीछे रह जाएगी वैल्यू 3 और 2। 3 का आप ले लेंगे एक टाइम पे एलसीएम, और इधर से आप इस तरह से इसे लिखेंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 126। ओके, 3 × 7 = 21, 21 दिया 63, 63 दूनी 126। अब आपने क्या करना है, आपने 42 को देखना है, जैसे मैंने ऊपर बताया है अभी, कि ये वैल्यू को आपने यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है कि ये 126 आ जाए। तो अगर आप इसे देखते हैं, तो इसे 3 तक अगर करें ना आप, तो 126 आ जाएगा, और 62 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 126। सो 5/126, ये आपका आपकी वैल्यू निकलेगी इससे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि काम बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और काम क्या हो रहा है, काम, इसलिए हम इसको उल्टा लिखेंगे। ओके। और सेकंड वो कहता है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर 42/5 आवर्स। तो उसने अब 42/5 आपको दिया है। अब क्योंकि बंदे बढ़ रहे हैं तो काम हो रहा है कम, इसलिए आप क्या करेंगे, 42/5 को भी उल्टा कर देंगे, 5/42 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126 × 5। ओके। एंड 42 × 5। सो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 42 का पहाड़ा पढ़ना, 5 × 42 आपके पास आ जाएगा 210। एंड इसका आपके पास आ जाएगा 30 और 126, 630। ओके।
सो अब क्या करेंगे आप, 6:30 को आप लिखेंगे ऊपर और 2:10 को लिखेंगे नीचे। इसको आप बस डिवाइड कर दें, तो 3 आपके पास आंसर आ गया। तो 3 डेज के अंदर जो है वो वर्क कंप्लीट करेंगे अगर वो बहुत काम करते हैं। व्यूअर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस को आप लाइक कर सकें। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे और पीपीएससी के अंदर या एफपीएससी के अंदर इंशाल्लाह ताला ये पेपर्स में आ रहे हैं और आते रहेंगे। आपके टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।